दोस्तों, एक बार की बात है। एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारे भेड़ गुजर रहे थे। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया और उन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भी एक भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे और भेड़ों के साथ ही वह पलने लगा था। उसने एक शेर की तरह कभी नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजर गया और वह शेरनी का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वह भेड़ों की झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों की झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने इन भेड़ों के झुंड में उस यंग शेर को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के झुंड के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह यह भूल गया कि वह वहां पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया। उस शेर को पकड़ने के लिए भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वह सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वह यंग शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूं, मुझे जाने दो। वह बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहां पर क्या हो रहा था। वह बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ ढकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और मेरे चेहरे को देखो, अपने शरीर को देखो और मेरे शरीर को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपने चेहरे को नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है, और वह असलियत को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी ताकत को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना असलियत नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था, पर अब वो रियलिटी को जान चुका था। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है कि अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनके ही तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको उस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपने पोटेंशियल, अपनी पावर और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप उस शेर की तरह अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे, तब आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको आपकी सक्सेस की राह से भटका नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस कहानी से सीख लें और अपने लक्ष्य को पाने में सफलता प्राप्त करें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।